स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर फिरोजाबाद के जसराना से। फिर शुरू हुई डीएपी की किल्लत, किसान परेशान। पहले प्रकृति ने तो अब जिम्मेदारों की मेहरबानी से किसान परेशान। बारिश से बर्बाद हो चुकी फसल से सदमे में आकर कई किसान कर रहे आत्महत्या। सरकार और प्रशासन नुकसान का आकलन कर मुआवजे के मूड में नहीं दे रही दिखाई। निकला जा रहा फसल बुआई का समय, खेत में सूखी जा रही फसलें, नहीं मिल रही साधन, सहकारी समिति की दुकानों पर खाद। बता दें, पूरा मामला फिरोजाबाद की जसराना तहसील से जुड़ा है, जहां तहसील के समीप स्थित सरकारी खाद की दुकान पर कई दिनों से डीएपी खाद की यूरिया नहीं मिल रही, जिससे आसपास क्षेत्र के किसान आकर लौट जाते हैं और ज्यादा जरूरतमंद किसान बाहर के दुकानदारों से महंगी दरों पर खाद खरीद चले जा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। क्या कहा जसराना के किसान और वहां के किसान पदाधिकारियों ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वहाँ निजाम कल भी आयो डीएपी की बोरी एक ले आए जो है ही नहीं, गोदाम पे मिल न रही। क्या कह रही? क्यों भाई अभी आई नहीं है, मतलब आ जाए तब वितरण होगी। गेहूँ होंगे, जैसे खाद ही नहीं मिल रही है तो और क्या करेंगे। बाहर अभी तो साहब ने नहीं भा लिया है। तो अभी कम पे आए हो आप? सरकारी है? नहीं, अभी हॉस्पिटल के अंदर आए हमने की खाद की बट रही होगी जो ले जाएंगे। यहाँ पर कोई सरकारी गोदाम पे? हाँ जी, सरकारी ये सोसाइटी की। यहाँ पे तो कोई खाद ही है नहीं। क्या कह रही? ये कही के कोई अभी बोरी नहीं है भाई साहब। ये कहीं जब आ जाएगी तब बटेगी। पहले हमारा नाम सत्य प्रकाश है। कहाँ पे आएगा? डीएपी लेने। क्या हुआ? वहाँ गए थे एक जगह और सरकारी गोदाम है घागुने वाला पंडे के पास। वहाँ पर भी खादी है नहीं, वहाँ बोल दिया था कि 4 से 10 दिन बाद आना। और यहाँ पर भी बंद आए 4-5 दिन पहले भी डोले गए यहाँ पर। क्या बोला? ये बंद ही है, गोदाम बंद ही, खादी है ही नहीं, आ नहीं रही ऊपर से। किस चीज़ के लिए चाहिए आपको? सरसों बोने के लिए। अगर कुछ दिन और नहीं मिली सरसों तो क्या नुकसान होगा? नुकसान यही होगा जो पहले हुआ था। पहले बिना डीएपी के खेती बह गई थी, उसके बाद जब गेहूँ बड़े हुए थे तो उन्होंने में लगाई थी डीएपी। 16 से डीएपी मिली थी, काफ़ी महंगी। अभी भी नहीं मिल रही है? अभी भी नहीं मिल रही है। पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आए थे? कितने दिन हो गए? पहले भी आए हैं 4 दिन पहले, तभी नहीं मिली। कुल कितने दिन हो गए अभी खादी ना मिलने की? खादी न मिलने को कोई हो गया 1 हफ्ता लगा। भारतीय किसानों सावित्री के राष्ट्रीय पूर्व महासचिव विजय सिंह टाइगर आज सरकारी जो भी गोदामें हैं 15 दिन से किसानों को खाद नहीं मिल रही है। और ये सारी आप देख रहे हैं, मीडिया बंधु आए हैं, आपका पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसी दुकान बंद हैं, सुबह तक किसान आते हैं, बंद कारण लौट जाते हैं। आज पूरे ज़िले में डाई की बहुत किल्लत आ रही है। जैसे अभी किसान क्या है कि लहसुन की तैयारी चल रही है, आलू की दरवे की तैयारी चल रही है। ऐसे में खाद बहुत ही होना चाहिए। और आज पूरे ज़िले की किल्लत ये है कि किसानों को डाई नहीं मिल पा रही है। सबसे ज़्यादा सरसों की बुवाई चल रही है और आलू की जो दराई चल रही है, लहसुन की दराई चल रही है। सबसे ज़्यादा जो खाद लगती है डीएपी, 2-3 ऐसी फसलें हैं कि उसमें लगती है। अभी जैसे अब गेहूँ की फसल होने वाली है, बुवाई होने वाली है 15 दिनों के बाद, तो अभी से ही 15 दिनों से डाई नहीं मिल रही किसानों को। सबसे बड़ी किल्लत डाई की आ रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये मीडिया के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं, आज जब देश मेरा आज़ाद नहीं था तो राजतंत्र था और सारे किसानों को ये उम्मीद थी कि 80% किसानों को ये उम्मीद थी कि देश जब आज़ाद हो जाएगा तो प्रजातंत्र हो जाएगा। तो आज राजतंत्र बना है किसानों के लिए। किसान आज़ाद नहीं है। जो किसान जो फसल कमाता है उसकी कीमत स्वयं नहीं रख पाता है, और जो सरकार जो प्रोजेक्ट बना रही है उसकी कीमत स्वयं रख रही है। तो एक किसानों के लिए एक जो रोने का विषय है कि जब तक किसान की जो फसल जो कमाता है उसकी कीमत नहीं रख पा रहा है, जो रोने का विषय है। और अभी 9 और 6 के बीच में जो आपदा वर्षा की कहर आया था जिला फिरोजाबाद के अंदर, किसी तहसीलों में कोई फसल का आंकलन नहीं किया गया। उसमें धान की फसल खराब भी हुई और बाजरे की फसल खराब हुई, और जो सरसों जो बो दी थी किसान ने वो मारी गई, और जो आलू रखा है वो ही मारा गया। तो किसान का तो रोना ही रोना है। ऊपर वाली मार दे रही है और नीचे सरकार भी मार दे रही है।
अगर जब खाद नहीं मिली तो सबसे मेन चीज़ है खेती किसान के लिए डाई, और डाई अगर नहीं मिलेगी तो फसल किसान मतलब बर्बाद हो जाएगा, चारों लंग से बर्बाद हो जाएगा। कुदरत भी मार रही है और ये शासन के लोग भी मार रहे हैं। लोग यहाँ पूछ रहे थे, अधिकारियों से बात की कि साहब 1700 बोरी बढ़ चुकी है, पिछली साल 2300 बढ़ी, तो हम ये पूछते थे कोई खाने की चीज़ तो है नहीं है, डाई जो आदमी घर में रख लेगा, कोई बेस्ट चीज़ तो है नहीं। तो एक डाई खेती में अगर दूध है, कम से कम आप देख रहे कैमरा मैन को घुमाइए, सारे किसान डाई के चक्कर में आए हुए हैं, पर डाई मुहैया है ही नहीं, डाई 15 दिन से बंद है। तो या तो ये ब्लैक में नहीं कर रहे हैं, हम तो ब्लैक में नहीं करेंगे इस चीज़ को। जो डाई गोदामों पर है ये ब्लैक में ही नहीं की जा रही है, किसानों को ना दी जा रही है, प्राइवेट ठेकेदार दी जा रही है, वो लूट होगी। और बोरी 1100 की जो 1300 की बोरी आ रही है वो 1600 की बोरी मिलेगी। कहाँ से मिल रही 1600 रुपये की? जब अगर जहाँ गोदाम बंद मिलेंगी, जब प्राइवेट ठेकेदार को दे दी जाएंगी बोरी, तो वो तो लूट करेंगे प्राइवेट गोदाम वाले, ये चीज़ है। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।